और बेटियों वालों खुदा के वास्ते तो किसी की बेटी का गिला न करना, अपनी हो पराई हो, और बेटी दुश्मन की हो तो उसका गिला न करना, और दुश्मन की बेटी का गिला करने से मना फरमाए, ये तो कायनात के नबी की बेटी है। और लोगों बेटियों वालों बेटियों को हिस्सा नहीं देते। अल्लाह अकबर। सबसे पहले ख्याल बाप का माँ बेटी करती है। अब्बा घर से आता है, थैला पकड़ने के लिए खुद दौड़ेगी, जूते उतारने के लिए खुद दौड़ेगी, जुराबे उतारने के लिए खुद दौड़ेगी। आओ मैं तुम्हें बेटियों का मकाम बताऊं। और बेटियों वालों खुदा के वास्ते तो किसी की बेटी का गिला न करना, अपनी हो पराई हो, और बेटी दुश्मन की हो तो उसका गिला न करना, और दुश्मन की बेटी का गिला करने से मना फरमाए, ये तो कायनात के नबी की बेटी है, जिसका नाम अल्लाह ने ज़ैनब रखा, जिसका नाम रुकैया कुलसूम रखवाया गया। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बेटियों का मकाम बताऊं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ने हैं। अबू जहल आया, उसने कहा वो ताजा ऊंट अभी पहाड़ों के दामन में ज़िबा हो रहा है, कौन है? गंद भरा उसका ओज उठाए और लाके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के सर के ऊपर फेंक दे। उकबा बिन अबी मुईत बड़ा जंगजू बहादुर था, उसने कहा मैं काम करूंगा। गया और दोनों हाथों से वो ओज उठाया और जोर से हुजूर पे फेंक दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद पास खड़े थे, दबाव की वजह से हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने उस ऊंट की ओजड़ी को, गंद भरी ओजड़ी को खींचा, मेरे से खींची ना गई। मैं परेशान हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा खातूने जन्नत सईदा फातिमा के खदीजा के हुजरे में गया। मैं खदीजा जल्दी बच्चे की किसी को जवान को भेज दे, रहमत वाले नबी की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा। चाचा अब्दुल्ला क्या बात है? मैंने कहा तेरे बाप के ऊपर ऊंट का ओज डाल दिया। मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैंने कोशिश बड़ी की लेकिन मेरे से हटाया ना गया। अम्मा फातिमा चादर चार दीवारी का लिहाज करते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ चली। एक तरफ से सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने ऊंट का ओज इधर किया, एक तरफ से अब्दुल्ला बिन मसूद ने खींचा, ओजड़ी हटाई। अम्मा फातिमा नन्हे हाथों से अपने अब्बे का सर मुंह साफ करने लग गई। अल्लाह अकबर। बाप को रोता देखकर सैयदा से रहा ना गया। और लोगों बेटियों वालों बेटियों को हिस्सा नहीं देते। अल्लाह अकबर। सबसे पहले ख्याल बाप का माँ बेटी करती है। अब्बा घर से आता है, थैला पकड़ने के लिए खुद दौड़ेगी, जूते उतारने के लिए खुद दौड़ेगी, जुराबे उतारने के लिए खुद दौड़ेगी, सराहना रखने के लिए खुद दौड़ेगी, खटड़ा चरपाई बिछाने के लिए खुद दौड़ेगी, रोटी लेके आएगी, गर्मी सर्दी की फिक्र नहीं करेगी, तेल सर में डालने के लिए खुद दौड़ेगी, बाप को सीने से लगाकर प्यार करने, अब्बू मेरा ये, अब्बू मेरा ये। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों तुम जानवर को 4 दिन अपने घर रखो, जानवर तुम्हारे घर से जाने को तैयार नहीं होता। ये बेटी है जो 20 साल के बाद कहती है बस ठीक है तेरी मर्जी, भाइयों को छोड़ के जा रही है, भाइयों को छोड़ के, माँ को छोड़ के जा रही है, बाप का प्यार छोड़ के जा रही है, घर की खुद मुख्तारी छोड़ के जा रही है, घर की मलका है, घर की सरबरा है, सब कुछ छोड़ के जा रही है। अब्बे को देख के कहती है अब्बा तेरी पगड़ी का ख्याल न होता, अब्बा तेरी इज्जत का ख्याल न होता, तेरी आंख के हंजू का मुझे ख्याल न होता, अब्बा कोई मुझे घर से निकाल के दिखाता, अब्बा मुझे पता है मैं जाने से इनकार करूंगी तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अब्बा मुझे पता है उस घर में मुझे जानवरों की तरह रोटी मिलेगी। अब्बा जान आपको पता है या तो बिस्तर पे बैठी होती थी, मां नाश्ता ला के चरपाई पे रखती थी, जब तक मैं वहां जाके देवर जेठ के, जब तक वहां जाके दरानी जेठानी के, जब तक वहां जाके सास ससुर के कपड़े ना धो, मुझे कोई कपड़े पहनने नहीं देगा। अब्बा जान जब तक मैं बर्तन ना धो, मुझे बर्तन बरतने कोई नहीं देगा। अब्बा जान जब तक मैं सारे घर वालों को बल्कि मुर्गियों को दाना ना डाल दूं, अब्बा जान कुत्तों को रोटी ना डाल दूं, मुझे कोई रोटी खाने नहीं देगा। लेकिन अब्बा ये सारे अरमान अब्बा तेरी मैं इज्जत पर कुर्बान करके जा रही हो मेरे पेवा, बस तब तू फैसला करे, अब्बा मेरा भी ख्याल कर लेना, अब्बा मैं तेरे से जमीन नहीं मांगती, मकान की विरासत नहीं मांगती, अब्बा मैं तेरे साथ पहली भेड़ी नहीं मांगती, बस खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी के अंदर मुझे अपने घर में रहने का हक तो दे देना कि तेरे जाने के बाद तेरी बेटी दरवाजे पर आए, तेरे बेटे धक्के ना दे, उसके मुस्कुरा के अपने घर में ला के बिठा दे। और बेटियों वालों हाथ जोड़ के रख करता हूं अपनी बेटियों को कम से कम इतना तो हक दे के जाओ, अल्लाह के कानून के मुताबिक, कुरान शरीयत के मुताबिक बेटों का हक बेटों को दे के जाओ, बेटियों का बेटियों को दे के जाओ। सैयदा फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, अपने बाप की हालत देखी, अम्मा फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, जल्दी से बैतुल्लाह की दीवार के साथ लग के
खड़ी हो गई और कहने लगे, अर्श वाले, जिन्होंने मेरे बाप को सताया उन्हें तबाह कर दे। अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप पे ऊंट का ओझ डाला तबाह कर दे। रहमत वाले नबी उठे और जल्दी से बेटी के मुंह पे हाथ रखा और मैं, ना मेरी पुतली ना मेरी बचड़ी, अपने अल्फाज वापस ले और दुनिया वालों को बतला दे, जिस मोहम्मद पर तुमने ऊंट का ओझ डाला वो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमत बन के आया है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने बददुआ की, अल्लाहु अकबर, हुजूर ने बड़ा फरमाया, लेकिन बेटी की दुआ आसमानों को चीरते हुए खुदा के अर्श को जा पहुंची। बदर का मैदान लगने की देर थी, जिसने नबी पर ओझ डाला था सारे के सारों को अल्लाह ने बदर के मैदान में हलाक करके दिखाया। और लोगों, बेटियों को सता के हाथ ना उठवाया करो बल्कि खुश करके हाथ उठाया करो। बेटियां मेरे अजीजों, रोकर हाथ उठाए अल्लाह जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। जब मेरी बेटियां मुस्कुरा के हाथ उठाए तो अल्लाह तेरे मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। भाइयों से चाहिए बहनों से दुआएं करवाया करें। हाँ, या अल्लाह, 3 बेटियां इकट्ठी रोती आई, रो के उन्होंने आंखें सुजा ली। अंदर का निजाम, कब्र रोजे का निजाम तो अल्लाह ही जाने। और मेरे अजीजा, जब यहाँ दुरूद पढ़ो फरिश्ता लेके जा सकता है। तू मैं नबी के रिश्तेदार कोई नहीं, तू मैं सैयद कोई नहीं, आप मेरा नस्ब नबी के साथ कोई नहीं। जब एक अदना उम्मती दुरूद पढ़े हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में जाता है, वहां जाके दुरूद पढ़े, कमली वाला देखता भी है, खुद समात फरमाता है, जब तेरी मेरी सुनता है तो बेटियों की क्यों ना सुनी होगी, बेटियों की फरियाद क्यों ना सुनी होगी। जब 3 बेटियां अब्बा के सीने से आके लगी होगी और कहोगे, अब्बा अपनी उम्मत से पूछ हमने इनका क्या बिगाड़ा है। और बेटियां तो दुश्मन की हो, गैरतमंद लोग देख के सर पे हाथ रख देते हैं। बेटियां तो अपनों की हो या पराये की हो, लोग अपने कंधे से रुमाल उतार के उनका सर कट देते हैं। अब्बा, जिनके लिए तू दुनिया से जाते हुए रोता गया, अब्बा जान, जिनके अच्छी रोटी देखकर, सालन देखकर हाथ खींच लिया, नए कपड़ा देख के हाथ खींच लिया, अब्बा जान, जिनको गारों में याद करके रोता रहा, मुसल्ले पे याद करके रोता रहा, आज उन्होंने तेरे मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि ज़ैनब नबी की बेटी कोई नहीं, रुकैया नबी की बेटी कोई नहीं, उम्मे कुलसूम नबी की बेटी नहीं। ईमानदारी से बताओ, जब बाप ने बेटियों का रोना देखा होगा, अर्श वाले ने दिखाया होगा, मोहम्मद मुंह मोड़ के ना लेट जाए तो और क्या करे। और लोगों, उधर सिद्दीक रोता आ गया होगा, कमली वाले, आज तेरे मुसलमानों ने, तेरे उम्मतियों ने मुझे काफिर कह दिया। अमीर मुआविया भी इधर से रोते आ गए। उन्होंने फरमाया, और मेरे साले साहब, उम्मे हबीबा के भाई, मेरी घरवाली के भाई, बता तो सही तू क्यों रोया। का कमली वाले, कुरान आया करता, सिद्दीक भी महफिल में मौजूद होते, उमर भी पास बैठे होते, उस्मान अली होते, आप दामाद से कुरान न लिखवाते, आप मुझे बुलाते, मैं आता, आप मुझे पढ़ के सुनाते, मैं कुरान की कातिब किया करता, मैं कुरान लिख दिया करता। जिन हाथों ने, जिन उंगलियों ने कुरान लिखा, आज उसे ही काफिर कह दिया है। इधर अबू सुफियान आ गए, इधर इकरवा आ गए, और मोहम्मद के 1.25 लाख सहाबा को मुर्तद कहने वालों, काफिर कहने वालों, अल्लाह तुम्हारा दुनिया आखिरत के अंदर मुंह काला कर दे। अल्लाह की कसम, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मोहम्मद भी पाक है, मोहम्मद के सहाबा भी पाक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत आला। सारी कायनात तेरे मेरे से भर दी जाए, सारी कायनात तेरी मेरी नेकियों से भर दी जाए, नमाज और रोज़ो हज ज़कात से भर दी जाए, मोहम्मद के बिलाल की जुत्ती का भी मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तुझे किसने कह दिया तू सहाबा पर उंगली उठाए। उम्मत में जोड़ पैदा करो खुदा के वास्ते, अफ़ाम व तफ़ीम का दर्ज दो। नबी भी पाक, नबी की जमात भी पाक, नबी की मस्जिद भी पाक, नबी का शहर भी पाक, और जिसने कलमा पढ़ा, खुदा की कसम, वो दुनिया में भी पाक है और आखिरत के अंदर भी पाक है। अगर तुम वाकई गुलामान मुस्तफा हो, अगर वाकई नारों को सच्चा करते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर तुम वाकई लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो तो आज इस नारे का इजहार कर दो। आज अपने चेहरों को बारौनक बना लो, उजड़े चेहरों को आबाद कर लो। ये चेहरा इस वक्त जुल्मत है, दाढ़ी सजा के इस चेहरे को नूर बना लो। कौन है जो आज यहाँ से इरादा करके उठे, गर्दन तो कटाऊंगा लेकिन मोहम्मद की सुन्नत आज के बाद नहीं कटाऊंगा। खुदा की कसम, तुम्हारे उठने की देर कोई नहीं, फरिश्ता यहाँ से सलाम तुम्हारा लेके हुजूर के रोजे में चला जाएगा। इरादा करो, इंशाअल्लाह दाढ़ी चेहरे पर सजाएंगे, पक्की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी चेहरे पर
कटा के क्या मिला, रख के क्या मिला, खुदा की कसम रख के चेहरे का नूर मिला, कटा के चेहरे का नूर ही उजड़ गया है, जिंदगी का सुकून ही उजड़ गया है, दिल का नूर ही उजड़ गया है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने का इरादा और वादा करो इंशाअल्लाह। कोई आदमी मस्जिद से बाहर ना निकले जब तक असर की नमाज का सजदा न करके जाए। ओ लोगो, जलसा सुन के गए, नमाज छोड़ के चले गए, अल्लाह नाराज हो गया। जलसा सुना कोई नहीं था, दुआ में आके शामिल हो गए और जमात के साथ नमाज पढ़ के चले गए, खुदा की कसम अल्लाह राजी हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। बेटियों को हक देंगे, नेक घरानों को आबाद करेंगे, अपने बच्चों को नेक बनाएंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत दे।